और अर्पिता मुखर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा और शिकंजा। अर्पिता के कई और ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। कैश और सोना मिलने के बाद ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कई राज उगले हैं। बरामद पैसा मेरा नहीं पार्थ का है, ये कहा है अर्पिता ने। मुझे नहीं पता कहां से आया ये पैसा, अर्पिता का ये बयान। अब वो इस पैसे को अपना मानने से इनकार कर रही है, नकार रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका नहीं है, पार्थ का है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी दूर तक फैली हैं, इसका दूसरा छोर अब तक नहीं मिला है। ममता सरकार से बर्खास्त पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और सहयोगी अर्पिता के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। गुरुवार को एक और घर की तलाशी शुरू की गई। ईडी अधिकारी केंद्रीय बल के जवानों के साथ अर्पिता मुखर्जी के चिनार पार्क वाले फ्लैट में पहुंचे। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। फ्लैट के लॉक को खोलकर जांच की जा रही है। अर्पिता के दोनों घरों पर करीब 44 घंटे की रेड हुई, जिसमें करीब 50 करोड़ कैश और करीब 5 किलो के सोने के गहने जब्त किए गए हैं। ईडी ने अर्पिता के बेलखरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में से एक को सील कर दिया है। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी का नोटिस भी चिपका है। इसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं। इस बीच बरामदी को लेकर अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि कैश और सोना मिलने के बाद पूछताछ में अर्पिता ने राज उगले हैं। अर्पिता ने कहा है कि बरामद पैसा मेरा नहीं, पार्थ का है। मुझे नहीं पता ये पैसा कहां से आया। और ईडी को पता चला है कि अर्पिता की महत्वाकांक्षा बड़ी थी। यही वजह है कि वो लगातार पार्थ के सहयोग के अपना कारोबार भी बढ़ा रही थी। उसके सहयोग से कई सेक्टर में अर्पिता का दखल था। इन्हीं में एक ब्यूटी पार्लर का भी कारोबार है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए TV9 भारत संवाददाता विपिन चौबे की। अर्पिता मुखर्जी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर या फिर फैशन इंडस्ट्री, हर जगह अर्पिता अपना दखल चाहती थी और हर सेक्टर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। कुछ ऐसी चेन्स पता चली हैं जिसने अर्पिता ने जिसको खड़ा किया था उसमें ये मैजिक टच है, जहां पे नेल, आईलैश, हेयर, मेकअप, ब्यूटी, तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। पार्लर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं जो उन्होंने खोल रखा था। इस तरह के लगभग 6 से ज्यादा पार्लर अकेले कोलकाता में है। हर इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी और अब जब ईडी ये जांच कर रही है तो उसमें ये खुलासा भी हुआ है। अपना नाम बताइए, आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ पर, क्या देखती हैं आप यहाँ? मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ। यूनिसेक्स पार्लर है या सिर्फ फीमेल के लिए? फीमेल के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल। अच्छा, इस तरह के कितने आउटलेट्स उन्होंने खोल रखे थे? 3 है, हम लोगों को पता है। आप लोगों को पता है जो वो 3 है, लेकिन जो ईडी की जांच में वो 6 से ज्यादा पार्लर के खोले होने की बात है। वो बात तो हम लोगों को नहीं मालूम ना। अच्छा, तो अर्पिता जब आती थी तो कैसे, कितनी 3-4 गाड़ियों से आती थी या एक गाड़ी से? एक गाड़ी से ही आती थी। कभी उनके अंदर ये आपको लगा देखकर कि जिस ओनर के अंडर में हम काम कर रहे हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की मालकिन है? ऐसा कभी नहीं लगा। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।